हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न वन लाइनर है, तो आप इन सारे प्रश्नों का आंसर ध्यान से देखिएगा और ये ज़रूर मिलाते चलिएगा कि पहले से आपको इतने सारे प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है। तो इसका नाम है इंडिया विजन 2020। याद रखिएगा, इंडिया विजन 2020 का नाम है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू की गई थी। याद रखिएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू की गई थी। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। जो गरीब में सबसे अधिक गरीब है उनकी सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो याद रखिएगा, किस ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अवस्थापन विकास से। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो याद रखिएगा, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटे का। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटे का। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में जो अंतर होता है उसको बजट घाटा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है प्रछन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 8%। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।